कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आपने ये फैसला तो ले लिया है कि आपने मेरा टिकट काट दिया है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आपको मुझे ही आज ही टिकट देना पड़ जाएगा। ऐसे में जो बात ब्रजभूषण कहते नजर चुनाव लड़ चुकी हैं गोंडा से। यहाँ पर बात करें उनके बेटे की, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। कहीं माफ कीजिएगा, यहाँ आई थी, आपने देखा होगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट देना जरूरी था। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 आम चुनावों के लिए जाने जाने वाला ये साल, जिसके 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब कल यानी कि 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। लेकिन इस बीच एक बड़ा फैसला दिल्ली के राउज़वेनी कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सुनाया। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और WFI के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के द्वारा ब्रजभूषण पर जो गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को यहां कोर्ट ने सिद्ध, या कहें कि ये जो तमाम आरोप लगे थे ब्रजभूषण पर, वे कोर्ट में सिद्ध हो गए हैं और आरोप तय हो गए हैं। जिसके बाद ब्रजभूषण को लेकर अब तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह सीधे जेल में जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब उनका राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म होने को आया है। सवाल यह भी है कि उनके बेटे करण भूषण सिंह को जिस तरीके से बीजेपी ने उस ही सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या वहां पर अब उनकी जीत की राहें मुश्किल होने वाली है। ऐसे में न्यूज़रूम में मेरी मौजूदगी और साथ में कई सहयोगी हैं, उनसे इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नाज़मीन से सबसे पहले लेंगे। नाज़मीन, जो बड़ा फैसला बीते शुक्रवार को ब्रजभूषण पर आया, उसमें देखने को मिला कि कोर्ट में जो तमाम आरोप थे वो तय हो गए और अब उसके बाद से सवाल पहला उठ रहा है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाएंगे। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पर, तो ब्रजभूषण शरण सिंह, जो लगभग जितना मुझे जहन में आता है 65-66 साल उनकी उम्र है और राजनीतिक भविष्य देखा जाए तो अभी उम्र के लिहाज से बचता है, क्या वो भी अब यहाँ पर खत्म नजर आ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक भविष्य की बात करें तो उनका पूरा परिवार राजनीति में उतरता हुआ नजर आता है। अब राजनीति की बात करें, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं गोंडा से। यहाँ पर बात करें उनके बेटे की, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। कहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पर महाअध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के केसरगंज से कई बार के सांसद रह चुके हैं। अब अपने बेटे करण भूषण को टिकट यहाँ से दे देते हैं। लेकिन दिल्ली राउज़वेनी कोर्ट से जो फैसला निकलकर सामने आया है, जहाँ पर कई धाराओं में आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर तय होते हैं। 354 में 354A, 354D और 506 के तहत यहाँ पर धाराओं के आधार पर आरोप तय होते हैं और कहीं ना कहीं अगली सुनवाई में इन आरोपों के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह पर सजा सुनाई जाती है। तो कम से कम 2 से 3 साल यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे और कई धाराओं के तहत अगर हम देखें तो यहाँ पर सजा और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अगर जेल में चले जाएंगे, सलाखों के पीछे चले जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक भविष्य उनका कहीं ना कहीं खतरों में आएगा। लेकिन जहां दिल्ली राउज़वेनी कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आता है, तब से ही ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए अपनी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, अपने दबदबे को कायम करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बेटे करण भूषण के खिलाफ ही कहीं ना कहीं उतरते हुए नजर आते हैं। जब भरे मंच से वो ये कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बेटे को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं मेरे स्वभाव में ही बगावत करना है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिहाजे से देखें तो कहीं ना कहीं वही पार्टी के खिलाफ उतर रहे हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर पार्टी यहाँ पर एक्शन ले सकती है, पार्टी से निकाले भी जा सकते हैं और सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। अब पार्टी भी यहाँ एक्शन ले सकती है क्योंकि जो आरोप तय हुए हैं बेहद ही संगीन यहाँ पर आरोप हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अब जब पिता ब्रजभूषण पर दिल्ली की राउज़वेनी कोर्ट ने जो तमाम आरोप लगाए गए थे उन्हें तय कर दिया है, सबूत जो सामने पेश हुए थे उनके आधार पर, ऐसे में जो चुनावी राह थी, जो सांसद बनने की राह थी बेटे करण भूषण सिंह की, क्या वो अब मुश्किल हो गई? सवाल हमारे सहयोगी तनुज से रहेगा, क्या वाकई में करण भूषण सिंह, जो जीत के प्रबल दावेदार कैसरगंज से माने जा रहे थे, कारण था पिता का सियासी वर्चस्व, अब पिता पर जो ये आरोप तय हुए हैं, क्या इसका फर्क पड़ेगा? और अगर फर्क पड़ता है तो क्या करण भूषण सिंह की जो राहें हैं सांसद बनने तक की, क्या वो अब मुश्किल नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही हैं जो उनकी सांसद बनने वाली राहें हैं और बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से एक गलती तो देखिए हो गई है कि उनके बेटे को चुनावी
चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए केसरगंज सीट का थोड़ा सा समीकरण समझिए। वहां पर देखिए ठाकुरों का दबदबा माना जाता है और ब्रजभूषण शरण सिंह खुद राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों को देखते हुए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से या किसी और दूसरे को टिकट दिया जाए। इसलिए उन्होंने ये बेहतर ऑप्शन समझा कि ब्रजभूषण का टिकट काट कर उनके ही बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। देखिए ब्रजभूषण का टिकट भले ही कटाए, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं सब यही कह रहे हैं कि चुनाव ब्रजभूषण ही लड़ रहे हैं। हालांकि कल केसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई सारी बातें अपनी सामने रखी और जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर थोड़े से नाराज भी नजर आए। और उन्होंने ये तक कहा मायावती का एग्जाम्पल देकर कि मैं तो ऐसा नेता हूं कि अगर मैं चाहूं तो फैसले को बदलवा भी सकता हूं। ऐसे में वो क्या कहना चाह रहे थे इस बात को देखिए बखूबी आप भी समझ गए और सब लोग समझ गए हैं कि वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आपने फैसला तो ले लिया है कि आपने मेरा टिकट काट दिया है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो आपको मुझे ही आज ही टिकट देना पड़ जाएगा। ऐसे में जो बात ब्रजभूषण कहते नजर आते हैं कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, तो कोई झूठ नहीं है। आज भी केसरगंज सीट पर ब्रजभूषण का दबदबा दिखाई दे रहा है और समीकरण यही कह रहा है कि ब्रजभूषण का बेटा यहाँ से जो उम्मीद नजर आ रही है कि सिर्फ ब्रजभूषण के नाम पर उनके चेहरे पर जीत यहाँ से आसानी से दर्ज कर लेगा और बीजेपी को ये मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा महिलाएं देखिए थोड़ा सा अगेंस्ट में है। भले ही केसरगंज सीट पर वो जीत हासिल कर ले, लेकिन और सीटों पर विपक्ष तो देखिए मजबूत हो गया ना। इस जगह पर विपक्ष उन पर जमकर हमला बोल रहा है, विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है कि आपने एक अपराधी के बेटे को टिकट दे दिया। मतलब हालांकि अपराधी कहना भी सही नहीं होगा, अभी उनके ऊपर देखिए सिर्फ आरोप सिद्ध हुए हैं, लेकिन अब कोर्ट में सुनवाई होगी, ठीक है देखते हैं जो भी रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब थोड़ा सा इसमें एक्शन लेना चाहिए और ब्रजभूषण के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ इसमें देखिए पार्टी को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अहम बात यहां पर आ गई है अब कि जो कोर्ट में आरोप तय हुए हैं वो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण और बेटे करण भूषण की मुश्किल ना बढ़ा दे। एक सवाल हमारी सहयोगी माही से रहेगा। माही, आरोप तय हो चुके हैं, वो दिन बना शुक्रवार जिसका महिला पहलवानों को और कहीं ना कहीं उनका समर्थन करने वाले लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था। ऐसे में सवाल ये रहेगा, क्या अब बीजेपी ब्रजभूषण पर कार्रवाई कर सकती है कोर्ट का फैसला आने के बाद? जी, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी को अब जिस तरीके से कैसरगंज का पूरा वो समीकरण बनाते हुए नजर आई थी, आपने देखा होगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देना जरूरी था। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी फंसते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से महिला पहलवानों की इतने दिन बाद बड़ी जीत हुई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। और कैसरगंज में जिस तरीके से वो दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि वो 99% टिकट उन्हीं को मिलेगा, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, वो सब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब जनता कहीं ना कहीं उनकी आंखें खुल चुकी हैं। और अगर महिला पहलवान कहीं ना कहीं चुनावी रैली में सपा और कांग्रेस के साथ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरा गेम बिगड़ सकता है। और बीजेपी नहीं चाहेगी कि उनका खेल बिगड़े और उनके वोट परसेंटेज में किसी भी तरीके की कोताही हो। बिल्कुल, यहाँ पर वोट परसेंटेज में गिरावट हो, क्योंकि मुश्किलें बढ़ चुकी है। यहाँ पर अब ये चीज देखने को रहेगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद वो कब जाकर के ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, वहां पर फिर सुनवाइयों का दौर शुरू होगा और उस दौर के बाद जो कुछ फैसला आएगा वो बेहद ही अहम रहने वाला है। साथ ही जो फैसला दिल्ली की राउज़ामिनी कोर्ट ने सुनाया है, क्या उसके बाद पार्टी ब्रजभूषण को लेकर अपनी स्थिति साफ करेगी, क्या उन पर एक्शन लेगी या वे पार्टी में यूं ही बने रहेंगे? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।